हेलो गाइज, ओनो स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं और इंडियन जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की थी। अब जो है छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आपसे कभी भी पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान। वहीं पे आपसे पूछ देगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपका है गोवा। 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 सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला तो सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ, गुजरात में है। कच्छ गुजरात में। अभी सब बताएंगे कि गुजरात वगैरह का ये जो कच्छ वगैरह है कहाँ पे है, गुजरात। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, छोटा जिला तो ये है माहे, पांडिचेरी में। माहे, पांडिचेरी। आप जो है मैप जो है कि ले लीजिएगा, मैप में खोजिएगा कि माहे कहाँ पर है, कच्छ कहाँ पर है, गोवा का कौन सा राज्य है, राजस्थान कौन सा है। ठीक है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपसे पूछ सकता है। आप जानते हो कि भारत में केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो पूछेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप लोग जानते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, कलम चलाते रहिएगा आप लोग। अगर आप लोग कलम चला रहे हैं तो आप लोगों के लिए फायदेमंद है चीजें। अब आ जाते हैं, आपसे जो है पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य तो आप जानते हैं यूपी। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है 19 करोड़ से ज़्यादा जो है कि भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उसी तरह से सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, छोटे मोटे कोई भी एग्जाम दो, छोटा दो बड़ा दो, कोई भी, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक की मैं बात कर रहा हूं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य तो यहां पे है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम।
सिक्किम। इसी तरह से आपसे पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? दिल्ली। अब देखो दो चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं, एक जनसंख्या की दृष्टि से, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल मतलब कि बड़ा, कितना बड़ा एरिया वो घेर रहा है, और जनसंख्या मतलब एरिया में कितने ज़्यादा लोग हैं। जैसे राजस्थान को मैंने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और वहीं पे आपको जनसंख्या की दृष्टि से मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में अंतर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब ये लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, यानी सबसे टॉप पे जो है कि जनसंख्या कौन कौन से राज्यों की है, तो वो है आपका सबसे पहला उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से लिख लेना, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। तो पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा है बिहार, बिहार। चौथा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये देखो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हो गए आपके। कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। यह याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और वहीं पे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की है और दूसरे नंबर पे पुडुचेरी की है। खैर इतना आपसे नहीं पूछेगा और उसको मैं बताऊंगा भी नहीं। अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का है। लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष की, स्त्री पुरुष के बराबर स्त्री की संख्या, ठीक है। तो यानी एक पुरुष और जो है कितनी स्त्रियां कम है या ज़्यादा है उसको लिंगानुपात में देखा जाएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात तो ये है आपका केरल का, सबसे ज़्यादा है। इसमें आप देखेंगे कि 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाएं हैं। वहीं पे आपसे पूछ देगा कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, ये पूछा जाता है आपसे। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? लिंगानुपात तो आप लोगों को पता होगा ये हरियाणा का है। हरियाणा में कम होने का कारण क्या है? केरल में सबसे अधिक होने का कारण क्या है? तो केरल में आप देखोगे शिक्षा का जो है कि स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है, प्रतिशत बहुत ऊंचा है। वहीं पे हरियाणा में देखोगे कि कल्चरल चीज़ें हैं और शिक्षा का भी जो है कि थोड़ा सा वो है, और ज़्यादा कल्चरल चीज़ें जो है उस पर हावी हैं। जैसे आप लोग जानते हैं
कि हरियाणा देखो यहाँ पे बसा हुआ है, जो दिल्ली है आपका हरियाणा में, ये देखो। और ये जो हरियाणा है आपका, इसने जो है बहुत से आक्रमण झेले हैं इस वाले एरिया ने, राजस्थान ने, पंजाब ने, हरियाणा ने। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली पर सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे, तो हरियाणा में क्या है, माँ बहनों के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत किया जाता था। तो इज्जत बचाने के लिए बेटियों की हत्या कर देते थे, पहली चीज़। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ का जो कल्चर है, दहेज वगैरह जो है कि बहुत ज़्यादा दिया जाता है। यानी एक बेटी की शादी की जाती है तो कुछ कल्चर ही ऐसा है कि पूरे परिवार को जो है कि बहुत ज़्यादा जो है पैसा दिया जाता है जिस घर में शादी होगी। और वो जो शादी होगी, कई मतलब कि हमेशा जो है दिया जाता है, जितनी बार बेटी आएगी अपने मायके उतनी बार जो है अपने ससुराल के लिए जो है बहुत सी चीज़ें। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है कि बेटियों को बोझ समझा जाने लगा, इज्जत का प्रतीक, बोझ, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि बच्चियों की जो है हत्या कर दी जाती थी। भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा यहीं पे होती थी, ठीक है। आखिर मतलब कि एक दो मूवी भी इस पे बनी है, आप लोग जो है उसको जाके देख सकते हो। तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। वहीं पे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे कि किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसका ज़्यादा है, तो यह है पुद्दुचेरी का। पुद्दुचेरी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, पुद्दुचेरी का। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो ये है आपका दमन एवं दीव का। हालांकि दमन और दीव को जो है कि अब उसमें मिला लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, दादरा और नागर हवेली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, आपसे कभी ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व। तो मान लो 1 किलोमीटर का स्क्वायर है, 1 किलोमीटर का एरिया है लंबाई चौड़ाई में, उसमें कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, इसमें आपने कंचे रख दिए, कंचे रख दिए, तो हो सकता है इसमें 100 कंचे आए, इसमें 100 कंचे आए, इतने बड़े। इसी तरह से जो है कि क्या हुआ, गलत उदाहरण में, ये गिलास है आपका, इस गिलास में आपने क्या किया कि इस गिलास में 100 कंचे आपने जो है कि यहाँ पे डाले, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा गिलास है, उसमें 150 कंचे आपके डाले, एरिया सेम है उसका, तो किसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसमें आपने 150 जो है कंचे डाले। यानी क्या है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग कहाँ। तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व किसका है, बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है अरुणाचल प्रदेश। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है, तो दिल्ली का। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व। लिखते हुए चलिएगा जो बोल रहा हूं मैं। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व दिल्ली का, सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का। अब आ जाते हैं साक्षरता को लेते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई की हम बात कर लेते हैं।
कौन सा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं? तो आप जानते ही हैं कि कौन होगा वो, केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो केरल की है। परसेंटेज नहीं बता रहा हूं क्योंकि दिक्कत होगी आप लोगों को। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम बिहार की है, बिहार की। और आप लोग जानते ही हैं, भले साक्षरता दर कम है लेकिन टॉपर के रूप में अगर आप देखोगे अक्सर तो बिहार के लोग जो है यूपीएससी में सेलेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस बार के टॉपर वहीं के रहे हैं, अक्सर जो है कि होते रहते हैं समय समय पे, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर किसकी है? केरल की। और सबसे कम जो है किसकी है? बिहार की। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो सर्वाधिक किसकी है? लक्षद्वीप की। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप द्वीप। सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में तो दादर एवं नागर हवेली। सबसे कम दादर एवं नागर हवेली, नागर हवेली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए अब आगे का जो भी क्वेश्चन वगैरह है मैं जो है धीरे धीरे जो है कि डिस्कस करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करिए। मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।